नमस्ते साथियों, आज के क्लास में रोशनी पब्लिकेशन चैनल पे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 संस्कृत पाटलिपुत्र चैप्टर है ना, पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो जल्दी से जल्दी जितने भी आपके मित्र हैं उन्हें शेयर करिए ताकि यह वीडियो का जो है फायदा उन तक पहुंच सके। सबसे पहला जो चैप्टर आपका था वो मंगलम था और दूसरा चैप्टर में आपका पाटलिपुत्र वैभव है। तो मैं इसे बारीकी से पढ़ाऊंगा, आप लोग जो है अच्छे से है ना ध्यान आकर्षित करें। और पहला जो चैप्टर था मंगलम और दूसरा चैप्टर में आपका जो है पाटलिपुत्र वैभव है। कहता है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयते, है ना। कहता है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत अस्य इतिहास, है ना, सार्ध सहस्त्र द्वय परिमिति। ये आपका जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कहता है कि सार्ध सहस्त्र द्वय परिमिति वर्तते अत्र धार्मिको क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योगो क्षेत्रम च विशेषणम ध्यानकर्षकम। कहता है वैदेशिका यात्रिया मेघास्तनिज फायान हुएनसोंग इति संग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्वसंस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य समानः परिचयो वर्तते। ये जो हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे इसमें किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो जो आपका चैप्टर है वो पाटलिपुत्र के बारे में है ना। पटना में क्या है और इसकी महत्ता क्या है, इसकी महत्व को बताया गया है इस चैप्टर में। तो वही कहता है कि बिहार राज्य की राजधानी जो है वो पटना का महत्व सर्वकालिक है ना। जितने भी काल हैं वो सभी कालों में पटना का जो है महत्व है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें बिहार की राजधानी कहाँ है ना। तो बिहार की राजधानी कहाँ है बच्चों, ये तो आप लोग बहुत आसान शब्दों में बता सकते हैं कि बिहार की राजधानी जो है वो पटना है, पाटलिपुत्र है। कहता है कि इसका इतिहास 2000 वर्षों का है। यहाँ आपका लिखा हुआ है सार्ध सहस्त्र द्वय परिमिति, है ना, मतलब 2000 वर्षों का है। कहता है इसका धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, है ना, विशेषता ध्यान को आकृष्ट करता है। कौन कौन सा क्षेत्र? धार्मिको क्षेत्र, राजनीतिको क्षेत्र, उद्योगो क्षेत्र और ये जो है ध्यान को आकृष्ट करता है। यहाँ जो है मेघास्थनीज भी आए थे, है ना, लिखा हुआ अत्र धार्मिको क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षकम। वैदेशिका यात्रिणां मेघास्थनीज फायान हुएनसोंग इति संग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, है ना। कहते हैं मेघास्थनीज है और फायान है, हुएनसोंग है, ये इति संग है, ये सब विदेशी यात्री थे बच्चों, है ना। और विदेशी यात्री कहते हैं कि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय है, पाटलिपुत्र का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। पाटलिपुत्र जो है कैसे इतना विकास कर रहा है उसके बारे में बताया गया है ना। तो पाटलिपुत्र इस चैप्टर को जो है आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेच नतम पाटलिपुत्र नुमंगम आसादि चित्रम महानगरम च भुव, है ना, तदिशय दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीतम बाध्य काव्यति, है ना। कहते हैं कि दामोदर गुप्त नाम के कवि थे। कहते हैं प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरों में एक पाटलिपुत्र पटना गंगा नदी पर बसा हुआ है और एक अद्भुत महानगर था। इसकी विषय में दामोदर गुप्त थे, है ना, दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिमताए बाध्यते काव्यति, है ना। मतलब वो अपने कविता में लिखे हैं, कुटनिमताख्य नामक कवि में कहा है कि पाटलिपुत्र का नाम महानगर, पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का घर और इंद्र का स्थान माना गया है। अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम, है ना। कहता अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम नाम्या पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद स्थानम, है ना। ये दामोदर गुप्त नाम के एक कवि हैं, वो अपनी कविताओं में लिखते हैं कि अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नाम्या पाटलिपुत्र पुरंद स्थानम, है ना। मतलब पाटलिपुत्र का नाम क्या है? महानगर, पृथ्वी का तिलक है और सरस्वती का इसे जो है कुल गृह माना गया है और इंद्र का स्थान इन्हीं को कहा जाता है। परिभूत पुरंद स्थानम, इंद्र का
जो है स्थान कहाँ माना जाता है, तो पाटलिपुत्र को ही माना जाता है। आप लोग जो है बारीकी से इसे जो है छोटे छोटे अक्षर को भी पहचाने और अक्षर को जो है मतलब देखे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और इससे क्वेश्चन जो है हर साल आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है हम लोग और आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। कहता है इतिहासे सूर्यते, है ना, इतिहासे सूर्यते यत गंगा गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थिता अस्ति, है ना। इतिहास में सुना जाता है क्या, कि पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी के तीर पे था, है ना। कथा स्थिता आसिता यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत तेन कथित मासीत यद ग्राम्यम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरुषस्य च भयातः सर्वदा क्रांता भविष्यति कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथ्यते। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्थी अत्युत्कृष्ट सिद्ध्यति यूनान राजदूता मेघास्थनिज स्वसंस्मरण निरूप्यति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शी अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। इसे जो है हम लोग, है ना, एक एक शब्द को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। कहता इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा जो है वो किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो है पाटलिपुत्र है ना। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है वो बहुत बार आए हैं, है ना, समागत। तेन कथित मासित यद ग्राम्यम महानगरम भविष्यति, है ना। कहा जाता है कि इतिहास में, है ना, बुद्ध काल में गंगा तट पर पाटलिपुत्र स्थित था और यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन अनेक बार हुआ है। उन्होंने कहा था कि यह गंगा महानगर होगा, किंतु कलह अग्निदाह, है ना, एवं बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा। कलांतर में पाटलिपुत्र ही पाटलिपुत्र को कहा गया है। कलांतर में क्या कहा गया, पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। यूनान के राजदूत मेघास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा पूर्व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, है ना। कोई आपसे क्वेश्चन ये इस चैप्टर से आएगा कि मौर्य के समय में इस नगर की शोभा कैसी थी, रक्षा व्यवस्था, तो पूर्व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। इस नगर की चमक दमक महिमा प्रियदर्शी अशोक के समय में अति समृद्ध था, है ना। तो ये इतने बात जो है इस चैप्टर में आपका लिखा गया है। कहते हैं बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तितः इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा। एक क्वेश्चन आपका आएगा कि राजशेखर के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है ना। स्व कौन से, तो स्वकाव्य मीमांसा में जो है कविषु छा मुख्य ग्रंथे सादरा अस्मृता। देखिएगा आपका लिखा, कहते हैं बहुत समय तक पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी हुई है। ऐसे राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कविता शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी बरूची पतंजलि आदि परीक्षित गण होकर प्रसिद्ध प्राप्त किए हैं, है ना। वो अपनी काव्य मीमांसा नामक कविता में शिक्षा प्रमुख ग्रंथ को लिखे हैं। और कहता उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी बरूची पतंजलि आदि परीक्षित गण होकर के और जो है प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, है ना। यही था ना आपका अत्रो वर्ष 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 बीह पाणिनि पिंगल बीह व्याडी, है ना, बर रुचि पतंजलि इह परीक्षार्थ ख्यात मुक्त जगमुआ, है ना। कहता है बहु कालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तः इति राजशेखर, है ना। यही जो है राजशेखर क्या कहते हैं कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन संस्कृत परंपरा बनी रही है। ऐसे राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में साधन स्मरण किया है। तो उसी में बताते हैं कि इतने सारे जो मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कौन कौन, तो पाणिनि पिंगल वर्ष व्याडू पतंजलि, है ना, आदि परीक्षित गण होकर उत्तीर्ण होकर के और प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। कहाँ से, तो पटना से, है ना। कहता कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामतः पुष्पपुर कुसुमपुर व प्राप्यते। कहते हैं कि सरल भाषा में हम लोग देखते हैं, कहता कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, है ना, एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है क्या था, पुष्पपुर था, है ना। पुष्प का मतलब फूल, है ना, फूलों की पंखुड़ियां। कहते हैं कुसुमपुर प्राप्त होता था। कौन कौन सा नाम था पाटलिपुत्र को, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर। इससे प्रतीत होता है कि इस नगर के आसपास फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था,
है ना। मतलब ये नगर जो पाटलिपुत्र था आपका, है ना, उस नगर के आसपास जो है फूलों का उत्पादन होता था, इसीलिए जो है इसमें हम लोग ये सब नाम मतलब ऐसा देखते हैं, है ना, ऐसा देख मतलब माना जाता है। इससे प्रतीत होता है कि इस नगर के आसपास फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल फूलों के पंखुड़ियों से निर्मित गुड़िया के कारण प्रचलित है ना। कहते हैं शरत काल में इस नगर में गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह अत्यंत प्रचलित था। इसमें सभी लोग आनंद मग्न होते थे, है ना। ये जैसे दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से एक कौमुदी महोत्सव है जो कि मनाया जाता था, है ना। तो कहते हैं इस नगर में गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह अत्यंत प्रचलित था। इसमें जो है सभी लोग आनंद मग्न होते थे। इस समय दुर्गा पूजा अवसर पर ऐसा ही समारोह देखा जाता था। तो ये जो है आपका चैप्टर पाटलिपुत्र के अंतर्गत है, और इसमें जो है अपने शब्दों में ये लेखक जो हैं लिखते हैं, कहते हैं कि इतना सारा चीज हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े? तो कौमुदी महोत्सव, है ना। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरत काल में मनाया जाता था। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इसमें 5 से 6 आपका आता है, ठीक है। तो बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे और इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे, है ना। गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह अत्यंत प्रचलित था। इसमें सभी लोग आनंद मग्न होते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर ऐसा ही समारोह देखा जाता था। कहते हैं काल चक्र वशाद्रह यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्ण जीर्णताम्ब भूतः। कहते हैं कि काल चक्र वश यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक उपेक्षित रहा है। इसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथ, है ना, मुद्राक्षस आदि में प्राप्त होता था। कहा जाता है कि तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्ष सदीषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्याह नगरस्य समुद्वारो जातः, है ना। देखिए कहता है मुगल वंश के समय इस नगर का, देखिए ये थोड़ा सा जो है आपका मिसप्रिंट हो गया है, नगर का उद्धार हुआ। कहते हैं अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। मध्यकाल में यह शहर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से निकला। कहते हैं कि कौन से काल में जो है पतन शब्द का जो है विकास हुआ? तो मध्यकाल में। कौन से काल में? मध्यकाल में यह शहर पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया था। कहते हैं यह सब पतन शब्द से निकला है। नगर की रक्षा करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। और जो है ना, तो इसमें हम लोग संस्कृत को देख ले। आंग्ल शासन काल च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकास हो जाता, है ना। कहते हैं कि मध्यकाल में जो है ना, मुगल वंश काले अस्य नगर से आंग्ल शासन काले मध्य च पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता नगर मिदम मध्य काले एवं पठनेति, है ना। कहते हैं कि इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ मुद्राक्षिस में होता है। मुगल वंश के शासन काल में नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेज के शासन काल में, है ना। कहता है कि ये कहा गया आंग्ल शासन काले अर्थात, है ना, अंग्रेज। आंग्ल शासन काले अर्थात क्या होगा? अंग्रेज, है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र, है ना, अत्यधिक विकास हुआ। मध्य काल में यह शहर पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंग्रेज के काल में क्या हुआ था? शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ और मध्य काल में क्या हुआ कि प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। यह शब्द पतन शब्द से निकला है। और नगर की रक्षा करने वाली देवी जो है वो पालिका देवी है बच्चों, ठीक है। नगर कोई आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि नगर की रक्षा करने वाली देवी किसे कहा जाता है? तो वो पाटलिपुत्र आपका कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, है ना, अति विशालम वर्तते विहारजस्य राजधानी चास्ति अनुदीनम नगरस्य विस्तारम भवति अस्योत्रश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, है ना। कहता है इस समय पटना का अति विशाल हो गया। इस समय पटना अति विशाल हो गया तथा बिहार की राजधानी है ना। यह बोलता है कि अति विशाल वर्तते विहारजस्य राजधानी चास्ति। प्रतिदिनम नगर का विकास हो रहा है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति अस्योत्तर दिशस्य गंगा नदी प्रवहिता। उत्तर दिशा में क्या है बच्चों? तो गंगा नदी में जो है बहती है, ठीक है। चलिए
तस्य उपरि गांधी सेतु नाम्ना एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचम रेलयानो सेतु निर्माणो वर्तते। ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का विशाल सेतु है एवं रेल के लिए जो है भी पुल निर्माणाधीन है। ठीक है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि नए नए पुल का विकास हो रहा है, जिसमें एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल जो है ना, वो क्या था, गांधी सेतु पुल था। ठीक है, इस किताब के अनुसार आपका दिया हुआ है। कहते हैं इस नगर में स्थित उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल है, जैविकोद्यानम। यहाँ संस्कृत में हम लोग देखते हैं, कहता है कि नगरे अस्मिन् उत्कृष्टम संग्रहालय, उच्च न्यायालयम है ना, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैवकोद्यानम, मौर्य काले अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यतः दर्शनीय सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंदस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नाम्या प्रसिद्ध वर्तते। है ना, कहता है कि यहाँ पे जो है उच्च न्यायालय, गांधी संग्रहालय है ना, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैवकोद्यानम, मौर्य काल अवशेष तथा महावीर मंदिर आदि दर्शनीय है। पुराना पटना में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा पूरे बिहार के बच्चों कि गुरुद्वारा कौन कौन घूमे हैं, है ना, गुरुद्वारा और वो कहाँ है। तो गुरुद्वारा जो आपका है वो पटना में है ना, और गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है ये भी आप जो है कमेंट कीजिएगा। कहता है कि है ना 10वें गुरु कौन, पुराना पटना में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान माना गया है। ये जो दसम की बात है, 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है, और इनका जन्म स्थान क्या है, गुरुद्वारा है। ठीक है, जो सिटी में है, पटना सिटी में। कहता वहाँ देश भर के तीर्थगण है ना देखने के लिए आते हैं। गुरुद्वारा में जो है बहुत पूरे देश से है ना जिनका ये सिख संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपना तीर्थ स्थलीय जगह मानते हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है।